बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई फिर हम लोग शुरू करते हैं। अगला हमारा सबक होगा। यहाँ पर हम लोग गए, तीर हमने पढ़ लिया। इसका हमें क्या फायदा होता है कि हम बॉक्स बना लेंगे या कोई भी चीज बना लेंगे हम लोग, टैक्स या ऑब्जेक्ट, और इस तीर की मदद से हम एक जगह से दूसरी जगह से मुंतकिल कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद इसमें हमने देखा कि यहाँ पर नीचे है शेप टूल। हमने शेप टूल की मदद से क्या करा कि इस तरीके से इसके हमने नूज निकाल लिए थे, नूट्स निकाल लिए थे, और हमने जो भी काम करना चाहा इसमें करना चाहा कर लिया, अगर आप इसको कन्वर्ट टू कर्व कर देते हैं तो। और इसके बाद फिर इसके अंदर एक आता है नाइफ, तो इसके जरिए हम उसमें कटिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं पहले एक जरा सा कलर डाल दूं, और आप देखेंगे जैसे हम यहाँ गए तो ये चाकू इस पर सीधे खड़ा हो गया है, और आपने माउस के बटन को अशदों की उंगली से दबा दिया, यानी कि लेफ्ट बटन को दबा दिया है आपने, और आप जहां से भी आप काटना चाहते हैं उसको आराम से काट दें। इसके बाद फिर आप इसको अलग कर दें। अब इसमें बहुत सारी कमांड्स हैं। एक ये वाली कमांड है इसके अंदर। अगर इन दोनों को आपने स्टार्ट रखा तो इसका अंजाम देखिए क्या होगा कि आप क्लिक करके, जैसे आप यहाँ पर जाके क्लिक करेंगे तो ये काट तो देगा पर जुदा नहीं कर रहा ये। अब ये जुदा करने के लिए आपको पहले यहाँ पर ब्रेक करना पड़ेगा, तो ये ब्रेक करने के बाद आप इसको जुदा कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ कि आपने इसको बंद कर दिया, और अगला है हमारे सामने ये इरेजर। हमने इरेजर पे क्लिक करा, और उसके बाद हम इसको मिटा भी सकते हैं। ठीक है, इसको आप नजर सा बड़ा कर लेते हैं इसको। इस तरीके से आप मिटाना चाहें तो मिटा सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप खत्म कर सकते हैं। और यहाँ तक कि अगर पिक्चर आप खत्म करना चाहें तो आप कोई पिक्चर ले लीजिए। यहाँ पर गए हम लोग और बैकग्राउंड में गए, यहाँ से कोई भी तस्वीर आपने ले ली, तस्वीर को बड़ा कर लिया। अब आप यहाँ जाइए और तस्वीर को जहाँ से भी आप काटना चाहते हैं आप इस तरीके से इसको काट सकते हैं। ठीक सर। इसके बाद इसमें आती है बारी इसकी, ये ऑब्जेक्ट पे चलेगा। आप इसको जहाँ से भी चाहेंगे इस तरीके से इसमें काम कर सकते हैं। अगर आप बाहर से लाएंगे तो ये वाइट आ जाएगा इसके अंदर। और फिर आप इसमें चले आइए, तो इसमें आप इस तरीके से डिजाइन डाल सकते हैं। F2 करा मैंने, और आप इस तरीके से इसमें कटिंग्स डाल सकते हैं छोटी छोटी। यहाँ से आप साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं, डिग्री घुमा सकते हैं, सारी चीज़ें आप लोग प्रैक्टिकली करते जाइएगा। और यहाँ पर आप जाएंगे तो आप इसको रोटेट कर सकते हैं, जिस तरह भी आप चाहे रोटेट कर लिए। आपने कोई चीज़ बना ली और आप यहाँ के रोटेट में ये घूमा, ठीक सर। इसके बाद फिर इसमें बारी आती है इसकी, जो मैं आपको पहले बता चुका कि इसको हम लोग मैक्सिमाइज करके देख सकते हैं इस तरीके से। और अगर आप इधर उधर ले जाना चाहते हैं तो आसानी से आप ले जा भी सकते हैं, और इनका इस्तेमाल आप करके जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। अब सर जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वही क्लियर करा रहा हूँ, जो हमें आगे जाके विजिटिंग कार्ड, शादी कार्ड, लेटर पैड, टाइटल, ब्लैक बोर्ड, जंतरी बनाने में काम में आएंगे। मैं उन्हीं पर ज़्यादा जोर दूंगा, जो एक्स्ट्रा से हैं वो जो हमारे यूज़ में नहीं आते, तो मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करा के आगे बढ़ जाऊंगा। अब जैसे हमने देख लिया लाइन का, तो लाइन का हमने छतरी बना ली थी, जो भी हम चाहें कर सकते हैं। अगर आप माउस के बटन को दबा के रखेंगे तो आप इस तरीके से जो है कोई भी शक्ल वगैरह भी आप तैयार करना चाहें तो आप बना सकते हैं इस तरीके से, ये आपने यहाँ पर बना ली इस तरीके से। तो ये फ्री हैंड से होता है काम। ये माउस के बटन को दबा के रखना पड़ता है अशदों की उंगली से, यानी लेफ्ट बटन को। इसके बाद इसमें आता है ये वाला, अगर आप इस तरह लाइन चाहते हैं और थोड़ा इसको रोटेट भी करना चाहते हैं तो आप स्ट्रेच, जब ट्रेस करना सीखेंगे कभी तो मैं आपको ट्रेस करना भी सिखाऊंगा, तो तब आपको ये चीज़ काम में आ सकती है इस तरीके से। किसी भी करेक्टर पे हम लोग को ट्रेस हम कर सकते हैं। तो इतना यूज़फुल मेरे नहीं है, क्योंकि ट्रेसिंग का काम हम लोग
इतनी बड़ी तादाद में नहीं सीखेंगे। इसमें जाइए आप, इसमें मुख्तलिफ तरीके से आप लिखने के अंदाज हैं, इसके अंदर आप बना लीजिए जो भी चाहें। यहाँ जाइए, इस तरीके से आपने का लिख दिया। स्प्रे करना चाहे आपने स्प्रे कर लिया, चाहे तो आपने यहाँ से कोई डिज़ाइन मंगा लिया। और इसके बाद फिर आपने जो है निब ले लिया। यहाँ के हम लोग तो ये हमने निब ले लिया, और फिर आपने इस तरीके से खूबसूरत अंदाज से लिख दिया और आपने का बना दिया। इसके बाद भी जो है इसके अंदर हम और भी देख लेते हैं। पेंसिल, बारीक पेंसिल से भी आप काम कर सकते हैं इस तरीके से। फिर ये भी लाइन से ही ताल्लुक रखता है। इस तरीके से आपको झोपड़ी वगैरह बनाना चाहें तो झोपड़ी आप बना सकते हैं आसानी से। इसका भी काम इसी टाइप का ही है। सर ये लाइन्स ही हैं, सब के सब लाइन ही। आप इनसे लाइन बना के जो भी आप चाहें आकृति बनाना चाहें बना सकते हैं। अब इस पे चले गए, आपने इस तरीके से नाक बना ली, यहाँ गए इसकी आँख बना ली, यहाँ गए इस आँख बना ली, यहाँ गए आपने होंठ बना लिए, या होंठ ऊपर की तरफ ले गए तो ये गुस्से में आ गया, नॉर्मल हो गया, ये मुस्कुरा लिया। इस तरीके से इसके एक्सप्रेशंस आप चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद ये आती है इसकी, आपने एक बॉक्स बनाया, एक और बॉक्स बनाया। अब कोई बॉक्स इससे रिलेटेड है तो आप उस बॉक्स को क्या करिए, आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपने यहाँ पे जाके क्लिक करा और यहाँ पे जाके क्लिक कर दिया, यहाँ दबा के रखेंगे हम लोग यहाँ पर। तो नफ़ा क्या होगा इससे कि बॉक्स अगर किसी वजह से आपको मुंतकिल करके यहाँ ले जाना पड़ रहा है तो आप यहाँ पर भी ले जाइए, पर ये जो है इसका कनेक्शन नहीं छूटने वाला, आप कहीं पर रख लीजिए। इसके बाद आप चाहते हैं कि ये जो लाइन आप खींच रहे हैं उसका साइज यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, तो आपको ये शो कर देगा कि साइज कितना है। ठीक है, इस टाइम इसके अंदर ये शो नहीं कर रहा है, जबकि इसको शो करना चाहिए। कंट्रोल लाइन करा मैंने, इसको मैंने इंचेस में तब्दील करा और इंचेस में देखता हूँ शायद ये मेरे को आसानी से दिखा दे। ये कोई टेक्निक के अंदर फॉल्ट आ रहा है जिसकी वजह से दिखा नहीं रहा। तो ये आपको ना लाइन का साइज बता देगा कितना साइज में। दूसरे सॉफ्टवेयर में, दूसरे सेट में मैं आपको ये चीज़ सिखा दूंगा। तो एक हमारा इंट्रोडक्शन का ये वाला भी जो हमारा लेसन पूरा हुआ। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले लेसन की तरफ, अगले जो है हम जो वीडियो बनाएंगे उसके अंदर।